हेलो दोस्तों, लवड़वती क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की ओल्ड बुक का एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की ओल्ड बुक का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं। अध्याय 8 का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों, इस चैप्टर से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं, या जिन्हें हम लोक नृत्य कहते हैं। दोस्तों, इन ग्रामीण अंचलों में जो उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों का संचालन किया जाता है उसे हम नृत्य कहते हैं। इसको ही या हम लोक नृत्य कह सकते हैं। विविध कलाओं और नृत्यों की रंग स्थली होने के कारण इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ विविध कला एवं विभिन्न जनजातियों के द्वारा नृत्य किए जाते हैं, इसी कारण हम राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। लोक नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि सख्ती से पालन नहीं होता, बल्कि इसमें मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। वर्गीकरण। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ और राजस्थान सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों में भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा। जिसमें प्रथम है पहाड़ी नृत्य, दूसरा राजस्थानी, तीसरा पूर्वी मैदानी। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, जिसमें हम पहला लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं गैर लोक नृत्य। यह नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। मूल रचना समान किंतु चाल व मंडल बनाने की प्रक्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में मूल रचना समान होती है, किंतु चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। यह नृत्य मुख्य गैर नृत्य। पहला नृत्य हमारा गैर नृत्य। गैर नृत्य, यह नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आते हमारे उदयपुर, राजसमंद, मुख्यतः उदयपुर और राजसमंद हमारे मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। मुख्यतः एक तो मेवाड़ में किया जाता है और एक बाड़मेर में। अवसर व प्रदर्शन। यह नृत्य होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा हाथों में लकड़ी की छड़ियाँ ली जाती हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इस नृत्य को गोल घेरे में करने के कारण इसे गैर नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? गैर नृत्य।
इस नृत्य को गैर नृत्य कहते हैं और करने वालों को गैरीय कहते हैं। हमारा प्रथम नृत्य है गैर नृत्य। गैर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में। यदि आपको पूछा जाए कि गैर नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, कौन से जिलों में किया जाता है, तो मुख्यतः बाड़मेर जिला और मेवाड़ क्षेत्र के जो जिले आते हैं उनमें किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद जिलों में किया जाता है। यह होली के अवसर पर किया जाता है। यदि आपसे लोग पूछे कि गैर नृत्य कब किया जाता है, तो आपको आंसर देना है होली के अवसर पर, यानी होली त्यौहार आता है ना जब। यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? एक क्वेश्चन यह बन सकता है, यह नृत्य किसके द्वारा किया इस तो हमें आंसर देना है केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। गैर नृत्य करने वाले पुरुषों को क्या कहा जाता है? तो हमको आंसर देना है गेरिए। गैर नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? जिसमें हमको यदि हमसे पूछा जाए कि गैर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ढोल, बांकिया और थाली। यदि आपको क्वेश्चन आए कि गैर नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो हमको आंसर देना है ढोल, बांकिया और एक थाली। दूसरा नृत्य है हमारा दूसरा नृत्य है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य यह कौन से क्षेत्र में किया जाता है? गीदड़ नृत्य मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है और यह नृत्य होली के त्यौहार पर किया जाता है। यानी कि हमसे पूछा जाए कि गीदड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है, हमको आंसर देना है शेखावाटी। शेखावाटी में आते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। जिसको यदि हमको ऑप्शन में बागड़ क्षेत्र दिया हुआ हो तो हम उसको भी पढ़ सकते हैं। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है। यदि हमको ऑप्शन में शेखावाटी नहीं दिया हो, यदि बागड़ क्षेत्र दिया हो, तो हम वहाँ पर गीदड़ नृत्य के लिए बागड़ क्षेत्र को टिक कर सकते हैं। अवसर कौन से अवसर पर किया जाता है? होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलने वाला नृत्य। यदि हमको क्वेश्चन दिया जाए कि गीदड़ नृत्य कब किया जाता है या कौन से त्योहार को किया जाता है, तो हमें उत्तर देना है कि होली के त्योहार पर। प्रदर्शन प्रदर्शन विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। यदि हमसे पूछा जाए कि गीदड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो हमें आंसर देना है पुरुषों के द्वारा। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पुरुष दोनों हाथों में डंडे लेकर नगाड़े को बजाते हैं और नृत्य करते हैं। गणगौर व स्वांग। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं। ये गणगौर या स्वांग। स्वांग क्या होता है? इसमें एक तरह से स्वांग में पुरुषों के द्वारा विभिन्न तरह के कपड़े पहनकर विभिन्न स्वरूप धारण किए जाते हैं। जैसे भैरूपिया का रख लिया या बहुत से विभिन्न विभिन्न तरीके के वस्त्र पहनकर तरह तरह का अभिनय करते हैं, उसे ही स्वांग कहते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं। गणगौर किसका प्रतीक है? यदि आपसे पूछा जाए
गढ़ यानी शिव, गौर यानी पार्वती, तो गणगौर शिव पार्वती का प्रतीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, कोई तो कपड़े पहनकर साधु बन जाता है, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पठान, पादरी, बाजीगर। इसमें ढोल, ढप और चंग नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य। पहली बार तो यदि हमको क्वेश्चन दिया जाए कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, या तो हमको आंसर में करना है सर्वप्रथम, यह कच्ची घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है? यदि क्वेश्चन दिया जाए कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो हमको करना है शेखावाटी तथा कुचामन, परवत्सर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में किया जाता है, और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। अवसर व प्रदर्शन। कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काष्ठ या कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। इसमें क्या होता है? पुरुष होता है, ये पुरुष है, तो एक कच्ची घोड़ी लकड़ी की घोड़ी बना लेते, लकड़ी की घोड़ी होती है, उस पर सवार हो जाता है, यानी कि कमर में अपनी में लकड़ी की घोड़ी बांध लेता है, फिर उस पर नृत्य करता है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल या थाली। इसमें ढोल और थाली नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य। प्रथम तो पूछेगा कच्ची घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो हमको आंसर देना व्यावसायिक नृत्य है। दूसरा प्रश्न, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो हमको आंसर देना शेखावाटी तथा कुचामन, परवत्सर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र, जिसमें कुचामन डीडवाना आ गया, नागौर आ गया, डीडवाना, परवत्सर, नागौर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। कौन से अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवारों को हाथ में लेकर नृत्य करता है। इसमें कच्ची घोड़ी लकड़ी की बनी हुई घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नर्तक कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य करता है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो हमको आंसर देना ढोल और थाली। दूसरा नृत्य है हमारा चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पहला क्वेश्चन आएगा चंग नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो हमको आंसर देना है शेखावाटी क्षेत्र में। दूसरा प्रश्न आएगा कि चंग नृत्य कब किया जाता है, तो हमको आंसर देना है, या कौन से त्योहार पर किया जाता है, तो हमको आंसर देना है होली के त्योहार पर। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि चंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो हमको आंसर देना पुरुषों द्वारा। प्रदर्शन। प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य एकत्रित होकर धमाल होली के गीत गाते हैं। इसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि हमसे कोई पूछे कि चंग नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम आंसर देना है चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आ गया डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जो होली के बाद किया जाता है। यह नृत्य होली के बाद किया जाता है। प्रदर्शन। 20-25 पुरुषों की टोली हाथों में पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती हैं। मैदान में चौक के बीच में शहनाई, नगाड़े तथा गवैये बैठते हैं।
डांडिया नृत्य, यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर, मुख्य रूप से यह नृत्य जोधपुर जिले में किया जाता है। 20-25 पुरुष, इसमें यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली होती है। इसमें दोनों हाथों में डंडियाँ लेते हैं, वृत्ताकार नृत्य करते हैं। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। इसमें क्या है, मुख्य रूप से शहनाई तथा नगाड़े वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि डांडिया नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो हमको आंसर देना है शहनाई और नगाड़े। शहनाई और नगाड़े बजाने वाले व्यक्तियों को डांडिया नृत्य में क्या कहा जाता है, तो हमको आंसर देना है गवैये, यानी कि इसमें गाने वाले भी बैठते हैं। विशेष गीतों को प्राय बड़ली या भैरव जी का गुणगान होता है। इसके गीतों में बड़ली के भैरव जी का गुणगान होता है। इस नृत्य में राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनाई जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। अगला नृत्य है हमारा अग्नि नृत्य। इस नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतियासर गांव से होता है। यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्धों द्वारा किया जाता है। यदि हमसे पूछा जाए अग्नि नृत्य कौन से जिले में किया जाता है, तो हमको आंसर देना बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले का कतियासर गांव में। इसमें इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य जिसमें कौन भाग लेता है, आपको ऑप्शन में दिया जाए पुरुष, महिला। तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा पुरुष और महिला। चौथा ऑप्शन दिया जाएगा पुरुष, महिला और बच्चे। तो हमें केवल पुरुषों वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों में मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्य किसी जगह नहीं मिलता। घुड़ला नृत्य मुख्य रूप से जोधपुर जिले में किया जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करते हैं। इस मटके को घुड़ला कहते हैं। घुड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है तथा यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मारवाड़ के शासक सातल देव के टाइम से शुरू हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि घुड़ला नृत्य किसके समय से प्रारंभ हुआ था, तो हमको आंसर देना है सातल देव, मारवाड़ के शासक थे उस समय। ढोल नृत्य, यदि पूछा जाए घुड़ला किसे कहते हैं, तो हम इसमें घुड़ला मटके को कहते हैं। जो छिद्रित मटका होता है उसको घुड़ला कहते हैं। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर मुख्यतः ढोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस
इन व्यवसायी नर्तकों की पहचान भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई। मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू किया। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इस नृत्य में यदि आपसे पूछा जाए थाकना शैली में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो हमको आंसर देना है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? जालौर जिले में। इसको व्यावसायिक नर्तकों को इसकी ढोल नृत्य के व्यावसायिक नर्तकों को पहचान कौन से मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई गई थी? तो इसमें आंसर देना है जयनारायण व्यास। मुंह से तलवार उठाना ये कौन से मुंह से तलवार उठाना ये कौन से नृत्य का मुख्य विशेषता है? तो हमको आंसर देना है ढोल नृत्य की। अगला नृत्य है हमारा बम नृत्य या घूमर। बम नृत्य और घूमर नृत्य। पहले हम पढ़ेंगे बम नृत्य। यह नृत्य भरतपुर अलवर के क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह पुरुषों द्वारा फाल्गुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़ा नगाड़ा होता है जिसे बम कहते हैं, को खड़े होकर दोनों हाथों से मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। इसमें प्रयोग होने वाला मुख्य वाद्य यंत्र बम होता है, यानी कि नगाड़ा, जिसे हम नगाड़ा बोलते हैं। अन्य वाद्य यंत्र थाली, चिमटा, ढोलक। आपको इसमें केवल बम नृत्य में मुख्यतः याद रखना है बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है? भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। यह कब किया जाता है? फाल्गुन में नई फसल आने के टाइम पर किया जाता है। इसमें मुख्य से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा। नगाड़ों को क्या कहते हैं? बम कहते हैं, बम। घूमर नृत्य यह राज्य का राज्य नृत्य है। यह मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार में रूप में फैलता है, घूम कहते हैं। इसमें बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा, शहनाई। अगला नृत्य है हमारा गरबा नृत्य। गरबा नृत्य व बालन नृत्य। गरबा यह मुख्यतः नृत्य ने गुजरात का नृत्य है, लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्य जिले हैं, जैसे गुजरात के सटे हुए जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें किया जाता है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। शक्ति की आराधना। स्त्रियां छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर सिर पर रखकर घूमती हैं। रास नृत्य। राधा कृष्ण, गोपियों का प्रणय चित्रण। लोक जीवन सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंग। पणिहारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण। बालन नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, या इसे हम युगल नृत्य कहते हैं। यह नृत्य सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। यह गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य। यदि आपसे पूछा जाए बालन नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है, तो हमें आंसर देना है गरासिया जनजाति का। यह धीमी गति से नृत्य, किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता। यह प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता व तलवार लेकर किया जाता है। इसमें कोई यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो उनका आंसर देना है बालन नृत्य।
अगला नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई व तेरह ताली नृत्य। भवाई व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय रंग विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल फूल बनाना, सात आठ मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली किनारों पर तेज तलवार, कांच के टुकड़ों को नृत्य आदि इसकी विशेषताएं हैं। यह नृत्य उदयपुर क्षेत्र की शंकरिया, सूरदास, गोटी, डोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछा जाए कि भवाई नृत्य का प्रमुख कलाकार कौन है, तो हमको आंसर देना है रूप सिंह शेखावत व दयाराम तारा शर्मा। तेरह ताली नृत्य। यह नृत्य कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा मेले में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। यह नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसे 13 ताली कहते हैं। इसमें 9 मंजीरे दाएं पांव पर व दोनों हाथों के ऊपर कोहनी में एक एक दोनों हाथों में होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार मांगी बाई व लक्ष्मण दास हैं। अगला नृत्य है हमारा कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अगला नृत्य है हमारा कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना गुलाबो बाई है। यदि आपसे पूछा जाए कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबो। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है। अब हमें प्रमुख नृत्य देखने हैं और उनके क्षेत्र देखना है। शेखावाटी नृत्य। यह शेखावाटी क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य। इसमें प्रमुख जिला आता है हमारा कुचामन डीडवाना। यहाँ पर गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी नृत्य किए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है हमारा मारवाड़ या जोधपुर जिला। यहाँ पर डांडिया और घुड़ला नृत्य किए जाते हैं। अगला जिला आता है हमारा मेवाड़ व बाड़मेर। यहाँ पर गैर नृत्य किया जाता है। बीकानेर में कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। जालौर में हमारा किया जाता है ढोल नृत्य। भरतपुर अलवर में बम नृत्य। डूंगरपुर बांसवाड़ा में गरबा नृत्य और सिरोही में किया जाता है बालन नृत्य। उदयपुर में भवाई नृत्य। तो दोस्तों हमारे नृत्य पूरी तरह कंप्लीट हो गए क्लास 10 की बुक के अनुसार, जहाँ से विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली क्लास की प्रतीक्षा करें। हमारी ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, रोज़ाना क्लासें आती रहेंगी।
ध्यानपूर्वक क्लासों का अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल लवणवती क्लासेज राजस्थान को ज्वाइन करें, जहां पर आपको निरंतर PDF मिलती रहेंगी।